गुड मॉर्निंग गाइज। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। तो अब पिछला अधिकार हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, यानी कोई राज धर्म नहीं होता। सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने और छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अधिकार हमें आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर। तो आर्टिकल 29 में हमें कहा गया है कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, भाषा को लेके, लिपि को लेकर के, उनकी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के। इसी प्रकार से आर्टिकल 30 में हमें कहा गया है कि भाई शिक्षा के लिए धार्मिक स्कूल खोले जा सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल वेद विद्यालय खुल रहे हैं, मदरसे खुले हुए हैं, है ना, गुरुद्वारे खुले हुए हैं। तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक प्रकार से अपने विद्यालय जो है उनको ओपन कर सकते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा हमें दे सकते हैं। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें ये स्वतंत्रता है। तो हम देखते हैं कि आज शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में आखिर हमें क्या क्या दिया गया है, मूल बातें क्या रखी है। तो नंबर 5 आपका मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में हमें दिया हुआ है। तो आर्टिकल 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में दिया गया है शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की स्वतंत्रता। तो ये हमारे आर्टिकल 29 और 30 हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई हमें शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को बनाए रखें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, यानी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। तो कहीं भी किसी भी देश में अगर आपको एकता और अखंडता बनाए रखनी होगी तो संविधान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। संविधान में आपको कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे आपस में किसी प्रकार का मनमुटाव न हो, देश के अंदर किसी प्रकार की द्वेष की भावना न हो। इसीलिए हमने हमारे आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक हैं, अर्थात जिनकी संख्या कम है, उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी लिपि की रक्षा के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए हमने ये अधिकार दिया है। अर्थात सरकार जो है वो किसी के भी ऐसे अल्पसंख्यक जो हैं उनकी भाषा को लेकर, लिपि को लेकर के किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 30 में शिक्षा के लिए, यानी आपके धार्मिक जो भावना है उनको बढ़ावा देने के लिए, आपके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बच्चों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए जगह जगह पर क्या होता है कि शिक्षा के लिए अलग अलग धर्मों के स्कूल खोल दिए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के बढ़ावे के लिए वैदिक विद्यालय खोले जा रहे हैं, इसी प्रकार इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम देख रहे हैं
कि भाई जगह जगह पर मदरसे खोले हुए हैं, सिख धर्म का बढ़ावा के लिए गुरुद्वारे खोले गए हैं, इसी प्रकार ईसाइयों के धर्म के बढ़ावे के लिए चर्च खोले गए हैं। तो ये शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का हमें अधिकार है। हम अपने धर्म के लोगों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, तो ये हमें पूरी छूट है। और इसके अंदर दूसरे धर्म का व्यक्ति भी अगर उस धर्म को चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, तो बैठ के पढ़ सकता है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन में होना जरूरी है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे पहला अधिकार समानता का, स्वतंत्रता का, और तीसरा शोषण के विरुद्ध, उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो हमने सब में अलग अलग आर्टिकल पढ़े हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमने पढ़ा। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमने पढ़ा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने आर्टिकल 23 और 24 में पढ़ा। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में पढ़ा। आज हमने आर्टिकल 29 और 30 में पढ़ा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में, प्रत्येक कंपटीशन में आपसे मूल अधिकार से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो। आपको प्रत्येक आर्टिकल में क्या लिखा गया है ये आपको समझना है। तो हम जैसे ही हमारे मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे, अपने संविधान के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, देखिए बाकी यूट्यूबर क्या होता है कि एक टॉपिक लेते हैं और उस पर थोड़ा सा बता करके भाग जाते हैं। मैं आपको जो भी टॉपिक लूँगा उसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ। मेरे वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपको जैसे मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे मौलिक अधिकार मिलेंगे। इसी प्रकार इंग्लिश में अगर आप कोई भी एक टॉपिक ले लिया, मान लीजिए मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाना शुरू किया है, तो पूरे एक्टिव पैसिव मिलेंगे आपको। इसलिए वीडियो देखते रहें, पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे, आगे से आगे मैं वीडियो बनाता रहूं। आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़ें। मेरा जो चैनल है राठौड़ सर के नाम से है, 2438 राठौड़ सर 2438। इन नंबर पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मेरे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।